ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰ ਦਾ ਟੀਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਪੜਾ ਪਾ दे फिर उन्हें खींचिए तो कपड़ा रेजा रेजा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मरवी है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निवसाल हुआ जो अल्लाह के खलील हैं, तो अल्लाह ताला ने इनसे फरमाया, ऐ मेरे खलील तुमने मौत को कैसे पाया, मौत को कैसे पाया? तो आपने अर्ज़ की जिस तरह नहीं गर्म सीख को फरमाया कि रूई में रख दिया जाए, रूई में रख दिया जाए फिर उससे खींच लिया जाए, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हमने आप पर मौत को आसान किया है। अल्लाह अकबर। जब हज़रत अमर बिन आस रदिन की वफ़ात का वक़्त करीब आया तो इनके बेटे ने इनसे कहा, अब्बा जान आप क्या करते थे? कोई अक्लमंद इंसान मुझे नज़ा के इल्म में मिल जाए, यानी नज़ा दा वक़्त है तो लिहाजा मैंने मिल जाए तो मैं लिहाजा उनके कोल उनका हाल पूछा भी हुण तेरे ते की गुजर रही है, तो मैं उससे नहीं मौत के हालात नहीं पूछूंगा। तो आपसे ज़्यादा अक्लमंद कौन होगा? यानी बेटा वालिद नू कह रही है भी तुसी बड़े मेरे नज़दीक नहीं बड़े अक्लमंद हो, बराए मेहरबानी आप मुझे मौत के नहीं हालात बता दीजिए। तो आप रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, है बेटे खुदा की कसम, तवज्जो करना, बेटा की कह रही है, बाप की कह रही है, क्या बेटे खुदा की कसम ऐसा मालूम होता है कि मेरे दोनों पहलू एक तख्ते पर हैं और मैं सुई के नक्के के बराबर सुराख से नहीं सांस ले रहा हूँ। अल्लाह अकबर। और एक कांटे और शाख मेरे कदमों की तरफ से सर की जानब मुझे खींच रही है। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला से रवायत है, हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, मैंने हजूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निवसाल के वक़्त जो सख्ती देखी उसके बाद मुझे किसी के आसान मौत पर रश्क नहीं है। तो दोस्तों अक्लमंद वही इंसान है जो दुनिया में रह कर अपनी मौत को याद करे और इसकी तैयारी करे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के करीब आए तो वो मौत के करीब था, मौत की जो सख्तियाँ उस पर जारी थीं, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ इंसान, जिस वक़्त हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया कि ऐ नौजवान अपने आप को कैसे पा रहा है, वो कहने लगा मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो मुझे माफ़ फरमा देगा। तवज्जो करनी कि मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा देगा और मैं अपने गुनाहों से डर रहा हूँ। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब दो चीज़ां जमा हो जान, दो चीज़ां जमा हो जान, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान जिस चीज़ से डरेगा अल्लाह ताला उसको उससे अमन में रखेगा, अल्लाह ताला उसको उससे अमन में रखेगा। तो दोस्तों अब गौर करें कि हमें किस चीज़ का खौफ है। दुनिया आज से चली जाए हम बड़े अफसोस करते हैं, दुनिया का नुकसान हो जाए तो हम जगह जगह पर चर्चा करते हैं, जितनी देर चर्चा ना करने सुकून नहीं मिलता, फिर भी रात उठते हैं तो उसी चीज़ का चर्चा, दिन को उसी चीज़ का चर्चा, दोस्तों में बैठते हैं उसी चीज़ का चर्चा, रिश्तेदारों में बैठते हैं उसी चीज़ का चर्चा, लेकिन कदे नमाज रह जाए उस पर भी कभी अफसोस किया है? कभी हमारी तकबीरुल्लाह रह जाए उस पर भी कभी अफसोस किया है? और रमज़ान शरीफ के रोज़े छूट जाए, एक छूट जाए, क्या उस पर भी अफसोस है? माह सियाम में हमारा जो वक़्त गुजर रहा है फजूल गुजरे, क्या उस पर भी अफसोस हुआ है? लेकिन वो लोग थे अगर उनकी तकबीरुल्लाह भी रह जाती सारा सारा दिन अफसोस करते थे, यार आज तकबीरुल्लाह रह गई, आज हमारी तकबीरुल्लाह रह गई।
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا،